एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत प्रथम बड़ी खबर के साथ। बता दें, फर्जी खातों के माध्यम से किसानों के लोन को हड़पा गया। 23 करोड़ 74 लाख रुपए का बैंक घोटाला अंबिकापुर में उजागर हुआ, जहां ब्रांच मैनेजर समेत तकरीबन 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बलरामपुर जिले के कुसमी और शंकरगढ़ सहकारी बैंक में तकरीबन 24 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। इसे बैंक के अफसर और कर्मचारियों की मिली भगत से अंजाम दिया गया। फर्जीवाड़े के लिए अफसरों ने फर्जी बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे और इसी में किसानों के लोन की राशि ट्रांसफर करके निकाला जाता था। बता दें, जांच में सरकारी विभागों के नाम पर भी ऐसे फर्जी अकाउंट्स पाए गए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामले में ब्रांच मैनेजर समेत तकरीबन 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने बताया कि इस मामले में कई और फर्जी बैंक अकाउंट और इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जाम में फंस रहे हैं। रायपुर से पाटन को जोड़ने वाले खारून नदी पर अब एक नया ब्रिज बनने से 2 मीटर नया ऊंचा ब्रिज बनने वाला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के महादेव घाट के पास खारून नदी पर बनाए गए ओवरब्रिज से भिलाई, दुर्ग और पाटन जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब इस जगह पर एक नया ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी इस पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। नया ओवरब्रिज पुराने ब्रिज से तकरीबन 2 मीटर ऊंचा होगा। दोनों ब्रिज के बीच में तकरीबन 10 मीटर का गैप होगा और ये पूरी तरीके से स्टील का ब्रिज होगा। रायपुर और पाटन को जोड़ने वाले महादेव घाट पर बना ओवरब्रिज अब काफी पुराना हो चला है और इसकी ऊंचाई भी कम है। मानसून में पानी ओवरब्रिज के ऊपर तक आ जाता है और इससे कई बार हादसे भी हुए हैं। रायपुर में कोरोना के 2 नए मरीज पाए गए और अब सर्दी खांसी के हर मरीजों की स्क्रीनिंग होने वाली है। सैंपल कोविड जांच के लिए अब भेजे जाने हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कोविड के 3 नए केसेस मिल चुके हैं, जिनमें से 2 रायपुर के हैं और अब सर्दी खांसी जुकाम और बुखार वाले मरीजों की राजधानी में लगातार स्क्रीनिंग बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब एडवाइजरी जारी करी है। एडवाइजरी के अंतर्गत सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस तरह के लक्षण वाले मरीजों के संबंध में तुरंत रिपोर्ट करें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी ईली और सॉरी के लक्षण जिस भी मरीज में दिख रहे हैं, उनके संबंध में तत्काल इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर में रिपोर्ट किया जाए। भिलाई स्टील प्लांट के एरिया में एक लकड़बग्घा दिखाई दिया, जो भोजन की तलाश में भटक करके शहर के अंदर जा पहुंचा है। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट रखा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर में बीती रात को एक लकड़बग्घे ने यानी हाइना को घूमते हुए देखा गया है। टाउनशिप एरिया में घूम रहे लकड़बग्घे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वन विभाग और बीएसपी प्रबंधन ने लोगों को सावधान रहने को लेकर अलर्ट जारी किया है। सोशल मीडिया में लकड़बग्घे के 2 वीडियो दिख रहे हैं। पहले बुर्गा चौक शहरी एरिया में और दूसरा भिलाई स्टील प्लांट के रेलवे रैक में लगने वाले एरिया में, जहां जंगल नुमा क्षेत्र भी मौजूद है। वन विभाग को इस घटना की जानकारी मिल गई है और अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा का समापन हुआ कांग्रेस के, जहां कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और पुलिस के साथ जमकर झूमा झटकी का माहौल भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के बैलाडीला के खदानों के निजीकरण और पूंजीपतियों को सौंपने के विरोध में कांग्रेस की न्याय यात्रा गुरुवार को कलेक्ट्रेट घेराव के साथ समाप्त हुई। इसी के साथ न्याय यात्रा की शुरुआत 26 मई को किरंदुल से शुरू की गई थी, जो तकरीबन 41 किलोमीटर की यात्रा थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में न्याय यात्रा की शुरुआत करी गई थी और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बचेली में इस यात्रा में शिरकत किया था। दीपक बैज ने कहा था कि अगला चुनाव 3 साल बाद होना है। हम चुनाव परिणाम के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। श्री बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने बैलाडीला की खदानों को मित्तल और रुंगटा को बेच दिया है। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 110 हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी को सौंपा, बड़ी घोषणाओं के साथ। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित सुशासन तिहार में शिरकत किया, जहां इस अवसर पर उन्होंने देश भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए 110 पक्के
मकानों की चाबियां हितग्राहियों को सौंपी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि यह अभियान वैज्ञानिक सहयोग और अनुसंधान को खेतों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान में केंद्र सरकार के वैज्ञानिक और राज्य के वैज्ञानिकों के साथ दल बनाकर कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में राज्य के 13 लाख से अधिक किसानों से संपर्क किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। नौतपा के बीच इस बार मानसून की एंट्री हो चुकी है। 16 दिन पहले छत्तीसगढ़ मानसून आया हुआ है। 64 साल में ऐसा पहली बार हुआ है मई माह में छत्तीसगढ़ मानसून पहुंचा हो। बता दें छत्तीसगढ़ में नौतपे के बीच मानसून की एंट्री हो गई है। प्रदेश में मानसून के पहुंचने की नॉर्मल डेट 13 जून है, लेकिन इस बार 16 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। 64 साल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब मानसून मई माह में छत्तीसगढ़ पहुँच गया हो। इसके पहले साल 1971 में 1 जून को छत्तीसगढ़ मानसून पहुंचा था। फिलहाल मानसून जगदलपुर पहुंचा है और 2 दिनों के भीतर ये रायपुर तक पहुंच सकता है। हालांकि गुरुवार को भी दिन में रायपुर में तेज बारिश हुई। समय से पहले मानसून की एंट्री की वजह से मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं बुधवार को प्रदेश में तकरीबन 1540 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड करी गई। वहीं सभी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 8 लोग घायल हो गए। बलौदाबाजार के पहंदा गांव में बारिश से बचने के दौरान ये हादसा हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में बीते दिन आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। इस हादसे में 8 अन्य लोग घायल हो गए। घटना तहसील के पहंदा गाँव में हुई है। बता दें दोपहर के समय बारिश से बचने के लिए 26 वर्षीय प्रतीक कोसले समेत 9 लोग पुराने आंगनबाड़ी भवन के पास रुके थे और इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने की वजह से प्रतीक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर दीपक सोनी ने शाम को जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात करी। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने घायलों की स्थिति की जानकारी ली। सीएमएचओ ने बताया कि सभी 8 घायलों का इलाज जारी है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। कलेक्टर ने सीएमएचओ को घायलों को बेहतर इलाज का निर्देश जारी किया है। रायगढ़ में धर्म परिवर्तन के बाद जाकर मंदिर को तोड़ा गया। पहले चर्च का विरोध किया और फिर मंदिर बनवाया। गुस्साए लोगों ने गिरजाघर को भी नुकसान पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के मंदिर में चर्च तोड़ने का मामला सामने आ रहा है। बता दें ग्राम भाटनपाली में निर्मल सारथी ने खुद हनुमान मंदिर बनवाया था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 28 मई को जेसीबी चलाकर तोड़ दिया गया। बता दें कि मामला जोटमिल थाना क्षेत्र का है। मंदिर तोड़ने की जानकारी जब हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो वे आपस में हंगामा करने लगे। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मंदिर के ठीक सामने बने चर्च के क्रॉस को तोड़ दिया। बुधवार को इसको लेकर के हिंदू संगठन और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी का माहौल भी देखने को मिला। नक्सलियों ने 5000 किलो बारूद जो है लूटा हुआ है छत्तीसगढ़ की पुलिस फोर्सेस से। छत्तीसगढ़ में अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है, क्योंकि 25-25 किलो के पैकेट थे, जिससे तकरीबन 200 एसयूवीज या फिर 172 बंद गाड़ियों को उड़ाया जा सकता है। ये इतनी संख्या में बारूद लूट ले गए हैं नक्सली। बता दें छत्तीसगढ़ के ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों ने तकरीबन 5000 किलोग्राम बारूद लोड वैन को लूट लिया है, जिसमें 25-25 किलो के 200 पैकेट विस्फोटक थे। पत्थर खदान में लूटने के लिए 20 से 30 की संख्या में नक्सली पहुंचे थे। मंगलवार शाम को इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी है। वहीं फोर्स के मुताबिक लगातार ऑपरेशन के बाद नक्सली बौखलाए हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो विस्फोटक इतना है कि 200 एसयूवीज या फिर 172 बंद गाड़ियों को उड़ाया जा सकता है। 16 जून से नया शैक्षिक सत्र पूरे प्रदेश में शुरू होने वाला है, जहां शाला प्रवेशोत्सव के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश में 16 जून से शुरू होने वाले नए शिक्षण सत्र की तैयारियां प्रदेश में शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से तमाम कलेक्टर, मिशन संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को शाला प्रवेशोत्सव की तैयारियों को लेकर पत्र जारी किया है। इसी के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रभावी हो गई है। शासन की स्पष्ट मंशा है कि छात्र छात्राओं को स्वच्छ और सुंदर वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। इस दिशा में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन 16 जून से प्रत्येक स्तर पर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में असमय मानसून की एंट्री की वजह से खेती पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। प्रभावहीन नौतपा और डीएपी की कमी की वजह से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल मई महीने में ही मानसून के आगमन की वजह से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। किसानों को प्री मानसून की बारिश के चलते पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब नौतपा के प्रभावहीन होने और मानसून के समय से पहले एंट्री ले लेने की वजह से फसल पर इसका विपरीत असर पड़ने की आशंका है। मौसम में आए अचानक बदलाव के बीच प्रदेश में डीएपी की कमी भी किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसकी कमी से प्रदेश में फिलहाल सियासत का मुद्दा बन चुकी है। नक्सली हिरमा AK-47 के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने ओडिशा से इसको गिरफ्तार किया। हथियार और विस्फोटक की बरामदगी भी हुई है। बता दें छत्तीसगढ़ में ओडिशा के कोरापुट पुलिस ने तकरीबन AK-47 के हथियार के साथ नक्सली कुंजाम हिरमा को गिरफ्तार किया है। यह ACM कैडर का नक्सली है जिस पर तकरीबन 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ओडिशा पुलिस ने हिरमा के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया है। बता दें ओडिशा पुलिस ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के ट्राई जंक्शन के नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था। पुलिस जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसी दौरान एक युवक ने पुलिस को देखकर भगाने की कोशिश की थी। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी CCPL का दूसरा सीजन आगाज होने वाला है, जहां 6 जून से 6 टीमें भिड़ने वाली हैं। शशांक सिंह को यहां पर टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी CCPL का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के द्वारा 6 जून से 15 जून तक राजधानी रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। वहीं बात करें तो इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में राज्य की 6 प्रमुख टीमें शिरकत करेंगी और साथ ही साथ इसमें बिलासपुर बुल्स भी प्रमुख दावेदारों में से एक है। बिलासपुर बुल्स की टीम की कप्तानी इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेल चुके मशहूर ऑलराउंडर शशांक सिंह के हाथों में सौंपी गई है। राज्यपाल रमेन डेका ने 3 गांवों को गोद लिया और अब इन गांवों में समावेशी मानव केंद्रित विकास संपन्न होने जा रहा है। राज्यपाल रमेन डेका ने एक नई पहल करते हुए प्रदेश के 3 गांवों को गोद लेने का संकल्प जारी किया है। बेमेतरा जिले के टेमरी, गरियाबंद के मरवाडीह और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई के सोनपुरी गांव को गोद लेने के लिए तत्काल चयन किया गया है। इन गाँवों में पर्यावरणीय विकास की पहल की जाएगी और इसके लिए पृथक से कोई भी राशि का आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध राशि के समुचित उपयोग और निगरानी के साथ ही यह कार्य किया जाएगा। गांवों में गोद लेने के से इनकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ समावेशी विकास का उद्देश्य जोड़ दिया गया है। कोरिया जिले ने इतिहास रच दिया है। जन भागीदारी के माध्यम से द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज किया गया, जहां 3 घंटे के अंतर्गत बरसाती पानी को रोकने के लिए 660 सोख्ता गड्ढा सोखा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप मोर गाँव मोर पानी के अंतर्गत कोरिया जिला प्रशासन लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार कोरिया जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही आवा पानी झोंकी अभियान के अंतर्गत 29 मई को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जन भागीदारी के माध्यम से जिले के 3 नगरीय निकायों बैकुंठपुर नगर पालिका, शिवपुर चर्चा नगर पालिका और सब बैकुंठपुर सोनहत विकासखंड के 660 ग्रामों में सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया गया, जो कि अपने आप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हो चुका है। पटना से लेकर चर्लपल्ली तक समेत तकरीबन 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 16 से लेकर 20 जून तक आगामी। बात करें छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में बेल्लमपल्ली यार्ड में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। इस कारण 16 से 20 जून तक 5 ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। बता दें कि रेलवे ने बल्लार शाह और काजीपेट सेक्शन के बीच प्री AI साथ ही NI के कार्य के चलते ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। घटना चर्लपल्ली एक्सप्रेस 16 और 18 जून को पटना से नहीं चलेगी। वहीं चर्लपल्ली से पटना जाने वाली एक्सप्रेस 18 से 20 जून तक रद्द होने वाली है। 53,000 जवान और बीहड़ में गुम है 2,000 नक्सली। पहले जवान जाते थे और एक ऑपरेशन करके वापस लौट आते थे, लेकिन अब मामला उलट है, जहां घर में घुस करके मारा जा रहा है नक्सलियों को। बता दें कभी जवानों की शहादत और नरसंहार के लिए चर्चित बस्तर इन दिनों नक्सलियों के एनकाउंटर के चलते सुर्खियों में है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब आए दिन तकरीबन 20 तो कभी 30 से 35 नक्सली मारे जा रहे हों। नक्सलियों की ओर से वार्ता के 5 प्रस्ताव खारिज किए जा चुके हैं।
इस बार बड़ी सफलता का श्रेय दिया जाता है फोर्स को। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का बीड़ा उन 53,000 जवानों के मजबूत कंधों पर है जिन्होंने बिहार में घूम रहे 2,000 नक्सलियों को घेर रखा है। खबर